साइंस चैप्टर 2 बुक के अंदर का पहला क्वेश्चन है ये। आपको 3 परखनलियां दी गई है। इनमें से एक में आश्रित जल, निशुद्ध जल, शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन दिया गया है। यदि आपको केवल एक लाल लिटमस पत्र दिया गया है तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें रखा गया पदार्थ क्या है, यानी कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा आश्रित जल है, ये पता करना है। लाल लिटमस पत्र जो है दिया हुआ क्या है, 3 परखनली है, तीनों में से एक में पानी है, आश्रित जल यानी शुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर, और एक में क्षारीय विलयन है, एक में अम्लीय विलयन है। इसमें कैसे पहचानना है कि कौन सा क्षारीय विलयन है, कौन सा अम्लीय विलयन है और कौन सा पानी है, जबकि इसको टेस्ट करने के लिए केवल एक लाल लिटमस पेपर दिया गया, लाल लिटमस पत्र, ये लाल लिटमस पत्र दिया गया। इसमें हम लोग देखिए, लाल लिटमस पेपर को सभी परखनली में बार बार डालते हैं, जिसमें लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, लाल लिटमस पत्र जिसमें नीला हो जाता है, समझेंगे वो क्षारीय विलयन है, क्योंकि क्षार का ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ऐसा गुण होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और यहाँ नीले लिटमस पेपर का उपयोग अम्लीय विलयन का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बाकी जो 2 बचा, अब एक तो निकाल लिया जिसमें लाल लिटमस पत्र नीला हो गया, उसको तो हटा दिया। दूसरे में शेष 2 परीक्षण ट्यूबों में एक एक करके नीले लिटमस पत्र को डालें। जो घोल उसको लाल बना दे, नीले लिटमस पत्र को लाल बना दे, वो हो गया अम्ल, क्योंकि अम्ल का ऐसा गुण होता है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़े, लिटमस पर कोई प्रभाव, लाल वाला लाल ही रह जाए, नीला वाला नीला ही रह जाए, तो ये आश्रित जल हो गया। यही पहचान है, ये सिंपल सा तरीका है। पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते? दही और खट्टा पदार्थ, पीतल और तांबे का बर्तन। पीतल और तांबा दोनों धातु है, ये मिश्र धातु है और ये धातु है। तो धातु पर ये दही या खट्टा चीज, कोई भी खट्टा चीज जो है उसमें अम्ल होता है। अम्ल जो है धातु से प्रतिक्रिया करके कुछ बनाता है। अम्ल जो है लवण बनाता है। लवण, ये जो धातु से प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है, ये हमारे सेहत के लिए खराब होता है। इसीलिए दही या खट्टे पदार्थ को पीतल या तांबे के पदार्थ में हम नहीं रखते हैं। जैसे एग्जाम, इसका आंसर है दही एवं अन्य खट्टे पदार्थों में एसिड होता है। एसिड वही अम्ल जो पीतल या तांबे के बर्तन की धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके विषाक्त बना देता है, यानी जहरीला बनाता है, उसको जहरीला बनाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है। इसी वजह से हम लोग दही या कोई भी खट्टा पदार्थ जो होता है उसको पीतल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? पहला क्वेश्चन ये है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? ठीक, पहले तो धातु और अम्ल की अभिक्रिया हम करवाते हैं। एक धातु, मान लो यहाँ जिंक लिया, जिंक एक धातु है, प्लस एक अम्ल लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे प्रतिक्रिया करने पर यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। ये विस्थापन या प्रतिस्थापन जो कहें, इससे जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। जब भी धातु पर अम्ल की प्रतिक्रिया होती है तो एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस प्रकार ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ कि जब धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया करवाए तो कौन सा गैस निकला? ये हाइड्रोजन गैस निकला। पहला तो हो गया। इसका ये केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल के लिए यही चीज लिखा, जब एक धातु के साथ एक अम्ल की प्रतिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। उदाहरण के लिए उदाहरण दिया हुआ जिसका ये रिएक्शन दिया हुआ है, और इसको हाइड्रोजन तो निकलता है, लेकिन इसकी उपस्थिति की जांच कैसे करें? तो हाइड्रोजन की पहचान है कि पॉप साउंड के साथ जलता है, पॉप ध्वनि के साथ वो जलता है। तो जिस परखनली में या जिसमें रखा हुआ है वो गैस, उसके आसपास ले जाते हैं, जलते हुए मैच स्टिक को ले जाएं और उसमें
वो जलना शुरू, पॉप साउंड के साथ जलता है, तब पहचानते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है। पॉप साउंड, पॉप ध्वनि के साथ जब जलता है तब समझते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है। इस तरह से कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, कोई धातु ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। धातु कोई है ए, मान लो ए है धातु कोई, तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl, तनु का मतलब इसमें पानी मिला हुआ, मात्रा कितनी है पता नहीं, अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होता है, ठीक है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देता है। जलती मोमबत्ती को बुझाने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड बना और यहां कार्बन डाइऑक्साइड बना। कैल्शियम क्लोराइड के बारे में तो दिया हुआ है और ये जलती हुई मोमबत्ती को बुझाता है, इसका मतलब जरूर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ए क्या है? अब देखिए यहां ए जो है, ए में क्लोरीन जरूर, कैल्शियम जरूर है, क्योंकि यहां तो H और Cl है, H और Cl है, तो H यहां H2O बनाता है वाटर, और यहां एक जगह पे हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तभी ये कैल्शियम यहां आया। और ये CO3 जो है, CO3 ये वाटर के साथ, ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर बनाया, अब बाकी CO2 यहां आया। अब इसको हम संतुलित करेंगे, संतुलित नहीं है ये 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, बस ये कंप्लीट हो गया। यही एग्जांपल यहां लिखा हुआ है कि जब ये धातु, ये जो धातु का यौगिक ए जो है, ए क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो कैल्शियम क्लोराइड जो कि पहले दिया हुआ है, जलते हुए मोमबत्ती को बुझाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हो गया प्लस वाटर। ये कंप्लीट आंसर हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर N, इसमें है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये दोनों एसिड है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज ये एसिड नहीं है। ये एसिड जो होता है ये पानी H+ आयन बनाता है। ये जो है जल के घोल के साथ ये H+, यहां देखिए जलीय विलयन लिखा हुआ, तो जलीय विलयन में H+ आयन बनता है एसिड से, तभी रिएक्शन होता है। यहां लिखा हुआ है किसी पदार्थ की अम्लीय चरित्र के जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन H+ आयन की उपस्थिति कारण देता है, यानी H+ आयन जब बनता है तभी इस पर लिटमस या किसी से चेक करते हैं या टेस्ट करते हैं तो पता चलता है हाँ जी ये अम्ल है। जब तक H+ आयन नहीं बनेगा तब तक उसकी अम्लीयता की पहचान नहीं होगी। तो ये जो एसिड है दोनों, इसमें H+ आयन बनने के कारण तो अम्लता की पहचान होती है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज में भी, अल्कोहल और ग्लूकोज होता है C6, अल्कोहल होता है C2H5OH और ग्लूकोज होता है C6H12O6। H इन दोनों में भी है, लेकिन इसमें H+ आयन नहीं बनता है, इसमें H+ आयन नहीं बनता है, और नहीं बनने के कारण इसमें अम्लता का गुण का प्रदर्शन नहीं होता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अम्लता के गुण को प्रदर्शित करने के लिए H+ आयन का बनना जरूरी है। अम्लों में ये H+ आयन बनता है, इस वजह से इसकी पहचान होती है। सेकंड क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जब जलीय विलयन बनेगा तो H+ आयन बनेगा, H+ आयन, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसमें H+ आयन बना और Cl- आयन बनेगा। जब एक प्लस बन रहा है दूसरा माइनस होगा, और यहां जब आयन बनता है इसीलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अच्छा, H+ आयन तब बनेगा जब जलीय विलयन हो, अगर केवल अम्ल ही हो तो उसमें फिर नहीं होगा, उसमें जल का रहना जरूरी है, क्योंकि जल से ही H+ आयन बनता है।
इस प्रकार देखिए आंसर भी लिखा हुआ, एक एसिड का जलीय घोल इसमें मौजूद आयनों की उपस्थिति के कारण बिजली का संचालन करता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पानी में घुल जाता है तो इसके जलीय घोल हाइड्रोजन H+ आयन और क्लोराइड आयन H+ आयन बना और क्लोराइड माइनस आयन बना। ये दो आयन बनते हैं, आयन बनने के कारण ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर आयन नहीं बनेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसीलिए अम्ल का जो जलीय विलयन होता है इसमें आयन बनने के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बाकी आंसर लिखने का तरीका ये है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि अम्ल की पहचान के लिए H+ आयन का बनना जरूरी है। H+ आयन बनता है जल से। यहां दिया हुआ है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क लिटमस पत्र, यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस भी शुष्क है, यानी जल का कोई वहां उपस्थिति नहीं है, और लिटमस पत्र भी शुष्क है, दोनों शुष्क है, यानी जल की मात्रा यहां नहीं है। जब जल की मात्रा रहेगी नहीं तो H+ आयन बनेगा नहीं, और जब H+ आयन नहीं बनेगा तो इसमें अम्लीयता की पहचान आएगी नहीं। इट मीन्स लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और लिटमस पत्र जैसा था वैसा ही रह जाता है, इसलिए लिटमस पत्र का रंग बदलता नहीं है। इसका मुख्य कारण है वही, क्योंकि जल की उपस्थिति यहां नहीं है, जल की उपस्थिति नहीं है तो H+ आयन बन नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल को तनुकृत करते समय, तनुकृत में से डाइल्यूट करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। क्वेश्चन पहले समझिए। जब अम्ल और जल को हम मिलाते हैं तो ऐसी सलाह दी जाती है कि आप जल में अम्ल को मिलाइए, यानी जल पहले से हो उसमें अम्ल को मिलाइए, उल्टा ना कीजिए, यानी अम्ल रखा हो उसमें जल को नहीं मिलाइए। इसका कारण यह है कि अम्ल में जल को जब मिलाते हैं तो अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है। उसके कारण बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, बहुत ज्यादा गर्मी निकलता है, उष्मा निकलता है, जिसके कारण विस्फोट हो सकता है। हो सकता क्या, होता ही है। अगर ज्यादा अम्ल हो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं, ज्यादा अम्ल हो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं तो बहुत ज्यादा मात्रा में, चूंकि अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए उसमें बहुत ज्यादा ताप निकलता है और विस्फोट भी हो जाता है। इसलिए इसका उल्टा किया जाता है, जल में अम्ल को मिलाया जाता है। उससे होता क्या कि जल की मात्रा अधिक है और उसमें अम्ल को मिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाते हैं, उसके बाद भी उसको थोड़ा थोड़ा चलाया जाता है ताकि अम्ल मिलता रहे, जिसके कारण ये जो उष्मा उत्पन्न हो रहा उसकी मात्रा कम हो। इस तरह से हमारा मिक्सचर बनाना, यानी जल और पानी को, जल और अम्ल को मिश्रित करना आसान हो जाता है। इसीलिए हम लोग अम्ल में जल को नहीं मिला करके जल में अम्ल को मिलाते हैं। यही बात लिखा हुआ है। लिखने का तरीका आपका ये हुआ, जो मैं बोला यही बातें इसमें लिखी हुई है। 5वां क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को डाइल्यूट करे, ये तनुकृत में डाइल्यूट करते समय हाइड्रोजन आयन H3O+ को सांद्रता कैसे प्रभावित करती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करने, डाइल्यूट करने में, यानी इसमें पानी जब मिलाया जाता है, अम्ल के विलयन में अगर पानी मिलाया जाता है तो पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। जब पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी, जैसे मान लिया आपका शरबत है, शरबत आप बनाया हुआ मीठा शरबत है, उसमें और पानी मिला देते हैं तो क्या होगा, उसका मिठास कम हो जाता है। इट मीन्स इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, सांद्रता कम हो जाएगी। किसी भी अम्ल में अगर हम पानी मिलाते हैं तो उसका अम्लीय गुण जो होता है, यानी उसकी सांद्रता जो होती है वो कम हो जाएगी। 6वां क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद क्षार है, इसमें और क्षार को मिलाते हैं। उदाहरण के लिए शरबत है, शरबत में पानी नहीं मिला करके उसमें और चीनी मिलाइए तो क्या होगा, उसका मिठास बढ़ जाएगा। पानी मिलाएंगे मिठास घटेगा। यहां है पहले से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसमें और क्षारक मिलाते हैं तो इसका क्या होगा, हाइड्रोक्साइड यानी क्षार की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। OH की सांद्रता कैसे प्रभावित, यानी OH की मात्रा बढ़ जाएगी। OH की मात्रा, हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा या सांद्रता बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से क्षार है, इसमें और क्षार मिलाते हैं तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी।
क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, आपके पास 2 विलयन ए और बी है। ए का पीएच 6 है, ए का पीएच है 6 और बी का पीएच है 8। क्वेश्चन अधूरा लगता। ए का पीएच 6 है एवं विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इसमें कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारकीय होगा? क्वेश्चन कुछ इनकरेक्ट है। दूसरा बी है, बी का पीएच 8 है, यहाँ क्वेश्चन अधूरा है। तो इसमें दिया हुआ है इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है। अब हम लोग जानते हैं कि 7 वाला जो होता है वो होता उदासीन। 7 के पहले वाला 6, 5, 4, 3 ये सारे होते हैं अम्लीय। और 7 के बाद वाला चाहे 8 हो, 9, 10 से लेकर 14 तक ये होता है क्षारीय। अब देखिए ए का पीएच 6 है तो ए क्या होगा, ये अम्लीय हो जाएगा। बी का पीएच 6 जो है 7 से कम इसलिए अम्लीय होगा। 7 से ज्यादा वाला 8, ये 7 से ज्यादा है, ये क्षारीय होगा। ये आंसर हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें H+ आयन सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी घोल में H+ आयन जो होता है इसकी मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही ज्यादा वो अम्लीय होगा। H+ आयन अम्लता को दिखाता है और OH- आयन ये क्षारकता को दिखाता है। तो H+ आयन जितना अधिक होगा, ये दिया हुआ है कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो H+ आयन जितना हम बढ़ाएंगे उतनी ही अम्लीयता उसकी बढ़ेगी। H+ आयन घटाएंगे तो अम्लीयता घटेगी। यही बात लिखने का तरीका ये है, किसी घोल में H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी घोल उतना ही अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होता है? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों नहीं होते? क्षारकीय क्यों होते? जब इसके पहले हम लोग जानते थे कि H+ आयन जो होता है ये होता अम्लीय और OH- आयन ये होता है क्षारीय। लेकिन क्वेश्चन आपका है कि क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होता है? हाँ होता है। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, चीनी का शरबत बनाते हैं, पानी में चीनी डाला, शरबत बन गया। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी मात्रा नमक की मिला दें तब भी वो मीठा ही रहेगा। नमक की मात्रा है लेकिन बहुत कम है, इसलिए वो मीठा ही रहेगा और उसको मीठा ही कहा जाएगा। नमक है लेकिन मात्रा बहुत कम होने के कारण वो मीठा ही कहलाता है। उसी तरह से जो क्षारकीय विलयन होते हैं उसमें H+ आयन होता तो है लेकिन मात्रा इसकी बहुत कम होती है। इसकी मात्रा बहुत कम होती है इसलिए उसका वो क्षार ही कहलाता है। वो अम्ल नहीं, थोड़ी सी मात्रा रहने के कारण ये अम्ल नहीं होता। अम्ल तब होता जब H+ आयन की मात्रा ज्यादा होती। जो आपका क्वेश्चन है कि क्षारकीय विलयन में H+ आयन होता है, होता तो है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। वो क्षारकीय गुण का ही होता है और क्षार ही होता है। ठीक, ये लिखने का तरीका ये रहा आपका। 4th क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चॉक कहते हैं का उपयोग करेंगे? ठीक है, आजकल मिट्टी का टेस्ट होता है जगह जगह कि
कौन सी मिट्टी किस तरह की है, ताकि किस तरह का फसल हम लगाएं, उसमें किस तरह का खाद दें ताकि उपज ज़्यादा हो। इसके लिए अगर जहाँ की मिट्टी बिल्कुल अम्लीय है, जिसमें अम्लीयता ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो तीनों चीज़ दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना या बुझा हुआ चूना या चौक कहते हैं, ये सारे जो है क्षार हैं, ये सारे क्षार हैं। ये अगर अम्ल में मिलाते हैं तो उसकी अम्लीयता को खत्म करता है या कम करता है, वो जरूरत के अनुसार। इसीलिए अम्लीय मिट्टी में उसको किस तरह का बनाना है, उसको बिल्कुल उसकी अम्लीयता को खत्म करना है या थोड़ा बहुत रखना है या क्या करना है, उसके अनुसार इन क्षारों को मिलाया जाता है, क्योंकि अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया करके उसको उदासीन बना देता है। अगर प्रतिक्रिया पूरी हो तो उसको उदासीन बनाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि क्षार जो है अम्लीय गुणों की कमी करता है। अगर अम्लीय मिट्टी में क्षार मिलाते हैं तो उसकी अम्लीयता में कमी करता है। इसीलिए हम लोग अम्लीय मिट्टी में बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना या चौक का इस्तेमाल करते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम, पहले तो ये CaOCl2 है क्या? CaOCl2 है, इसको हम कहते हैं, केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये केमिकल नाम है। इसका जनरल नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा आपने। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी नालियों में या कुएं में जिसमें कीड़े हो जाए उसमें उसका यूज होता है। कई जगह सफाई करने में इसका यूज होता है, कलर हटाने में इसका यूज होता है। आजकल तो इसका ब्यूटी पार्लर में भी यूज होने लगा, यानी कई जगह इसका यूज होता है। इट मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है, इसका नॉर्मल नाम ब्लीचिंग पाउडर है। ये ब्लीचिंग पाउडर, ये उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। विरंजक चूर्ण वही ब्लीचिंग पाउडर। ये होता है कास्टिक चूना। कास्टिक चूना जो है ये क्लोरीन से प्रतिक्रिया करके विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। बस इसका एक ही वर्ड का आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल, जिसको हम खारा जल कहते हैं, जो पीने में अच्छा नहीं लगता है, उसको कहते हैं खारा जल। खारा जल इसलिए होता है कि उसमें कई तरह के लवण मिले होते हैं। तो खारे जल में अगर सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाए, जिसको वाशिंग सोडा कहते हैं, इसका यूज किया जाए तो खारे जल का खारापन खत्म करके इसको मीठा बना देता है, यानी पीने लायक बना देता है। इस तरह से खारे जल की कठोरता या खारापन को दूर करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट नाम का सोडियम का यौगिक का प्रयोग करते हैं।